हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM to PM क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1793 चार्टर एक्ट। इससे पहले की जो वीडियो थे उनमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं अपनी दो वीडियो में, जिसमें से पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 93 से जब एक्ट आने शुरू हुए तो वो रेगुलेटिंग की बजाय चार्टर एक्ट माने जाने लगे थे। तो चलिए फिर हम लोग अब बिना किसी देरी के अपने चार्टर एक्ट में देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश संसद में कंपनी के लिए। तो यहाँ पर किया गया ये कि 93 में ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के रूप में से जाना जाता है, ये सभी को पता है। ब्रिटिश संसद में ये पारित किया गया था जिसमें कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका पहला पॉइंट है ये कि भारत में जो कंपनी का व्यापार था उसके एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट तक इसको बढ़ा दिया गया। और कंपनी के राजनीतिक कार्य जो थे अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गए, यानी कि व्यापार का एक तरफ अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ाया और उनके राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार ने अपने पास ले लिया। अब कंपनी के जो लाभांश थे उसको 10% तक बढ़ाने की अनुमति भी दी गई थी। ठीक है, जो कंपनी का लाभांश था उसको 10% बढ़ाने की अनुमति दे दी गई थी। कब? 1793 के चार्टर एक्ट में। जो गवर्नर जनरल था उसको अधिक शक्तियाँ दी गई 1793 में। वैसे हमने अपने जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसी में देख लिया था कि वहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसको शक्तियाँ अब ज़्यादा दी जाने लगी थी, लेकिन जब चार्टर एक्ट 93 आया तो वहाँ पर और भी ज़्यादा शक्तियाँ दी जाने लगीं। अब जो गवर्नर जनरल की शक्तियाँ थीं उसमें मत देने का अधिकार तो उसे पहले ही मिल चुका था। यहाँ पर अब वो कुछ परिस्थितियों में काउंसिल के द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द भी कर सकता था, यानी पहले उसे मत देने का अधिकार दिया और अब उसको एक अधिकार और दिया कि तुम कुछ अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो तुम्हारे मतलब लगता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए तो तुम काउंसिल के जो निर्णय हैं उसको रद्द भी कर सकते हो। और इसके अलावा गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे के जो राज्यपाल थे उनके ऊपर भी अधिकार दे दिया। किसे? गवर्नर जनरल को। अभी ये गवर्नर जनरल बंगाल का ही गवर्नर जनरल है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है कि जब 1793 का चार्टर एक्ट आया तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए। तो गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे के राज्यपालों पर अधिकार दे दिया। इसके अलावा कर्मचारियों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन अब कंपनी से ही वसूला जाने लगा। ठीक है, यानी कि अब कंपनी जो थी वही कर्मचारी, यानी जो अपने कर्मचारी थी उनको तो देती ही थी, साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी जो वेतन था वो भी जो था वो कौन देने लगा? कंपनी देने लगा। और ये 1919 तक ऐसा ही चलता रहेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को वेतन देना पड़ेगा। कंपनी को ब्रिटिश सरकार की भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान भी करना पड़ा। यानी कि आप देख रहे हैं ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान बनाया कि अपने यहाँ से उनको नहीं 5 लाख देना था, भारतीय खजाने से निकाल कर 5 लाख रुपए। उस समय ये 5 लाख तो करोड़ों में रहे होंगे, क्योंकि उस समय तो इतना सस्ता ज़माना था। तो सोचिए कितना ज़्यादा रुपया भारत से वो अपने यहाँ ले गए। तो कंपनी ने क्या किया कि जो कंपनी थी उसको ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजस्व से यानी भारतीय खजाने से उसने निकाल कर 5 लाख रुपए का भुगतान भी किया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि अब कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भारत छोड़कर नहीं जा सकते थे, और अगर वो ऐसा नहीं करते थे और मान लीजिए उन्होंने आज्ञा नहीं ली और वो चले गए तो उन्हें उनका वो त्यागपत्र मान लिया जाता था कि मतलब तुमने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नियम टफ होने लगे। इसके अलावा भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी को लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया गया, और इसी से चीन और चाय का जो आप सुनते हैं ना, तो चीन में वो अफीम की खेप पहुंचाने लगे। ठीक है, जो चीन चाय जो होता है ना, तो चीन में अफीम की खेप पहुंचाने का
उनको अधिकार मिल गया कि तुम और भी जहाँ पर अब जो है बिजनेस व्यापार कर सकते हो। और अगला पॉइंट है कि कंपनी के राजस्व, प्रशासन और न्यायपालिका के कार्यों को अब अलग कर दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट में। यानी कि कंपनी के राजस्व, प्रशासन और न्यायपालिका के जो कार्य होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। इससे हुआ ये कि राजस्व न्यायपालिका जो थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। ठीक है, तो ऐसे हुआ कि राजस्व जो न्यायपालिका थी, जो न्यायालय थी, वो गायब ही हो गई। तो ये था 1793 का चार्टर एक्ट। इसके आगे का जो 1813 चार्टर एक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगे। देखिए, चार्टर एक्ट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ें तो ज़्यादा सही है। अब फिर पॉइंट छूट जाएंगे तो फिर समझने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसको पार्ट में लेके आ रही हूँ ताकि सारे पॉइंट मैं एक वीडियो में कवर कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक वीडियो ला रही हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, तो जितने भी हैं वो बड़े हैं, तो इस वजह से मैं उनका एक एक ही वीडियो लाऊंगी। ठीक है, ताकि समझने, पढ़ने, पॉइंट लिखने में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, समझने में भी आसानी हो। तो इसके जो आगे का 1813 का चार्टर एक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो, वैसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, आप करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।